हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो मैं 7 से 8 क्लासेस के पहले ले चुका हूँ और आई थिंक ये मेरी 8वीं क्लास है ना। तो मैंने सारा बिल्कुल मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी एकदम जीरो से स्टार्ट की थी और जीरो से लेकर मैं एडवांस लेवल तक जाऊँगा, ठीक है ना। तो मेरी जो अभी तक बेसिक क्लासेस जो मैं ले चुका हूँ, अगर आपने वो अटेंड नहीं की हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दी है। तो उसी प्लेलिस्ट की लिंक से आप सारे वीडियोस देख लेना। उसमें सारी क्लासेस वहाँ पे डली हुई हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया है, एकदम अल्फाबेट से मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा है आपको, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो उसको मैं आपको आज थोड़ा सा उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम देवेंद्र एकेडमी है, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जो भी वीडियो में अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने के अलावा आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला होता है वो होता है नाउन। नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा, इनको आप लिखते भी जाइए, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोला जाता है सर्वनाम। एक मिनट में चेक कर लूं, हाँ ठीक है। तो तीसरा होता है हमारा वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। चौथा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको हिंदी में बोला जाता है विशेषण। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विशेषण। पांचवा होता है एडवर्ब, इसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। नोट करते जाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रीपोजिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, इसको हिंदी में संयोजक बोलते हैं। इसको बोलते हैं संयोजक। आठवां और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में भाव सूचक अवयव बोलते हैं। भाव सूचक अवयव, ठीक है ना। तो एक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, ये होते हैं पहला नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, इसका मतलब होता है सर्वनाम, इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है ना। तीसरा वर्ब मतलब क्रिया। एडजेक्टिव विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव। कंजंक्शन संयोजक और इंटरजेक्शन भाव सूचक अवयव। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इनमें से आज मैं आपको जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ नाउन के बारे में बताऊंगा, तो आप इसको नोट कर लें सबसे पहले तो। हाँ, तो हमारा जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन, ठीक है ना। तो आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला तो जो नाउन होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड है वो सारे नाउन होते हैं। अब नेमिंग वर्ड का मतलब, नेमिंग वर्ड का मतलब कोई भी नाम हो, जो भी नाम हो, इस वर्ल्ड में जितने भी नाम होते हैं वो सारे नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि कोई भी नाम ले लो, कैमरा, टेबल, ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड है ना, चेयर, टेबल, फैन, एसी, लाइट, मोबाइल फोन,
जितने भी नाम हैं, चाहे वो इंसान किसी व्यक्ति के नाम हो, चाहे कोई भी वस्तु की नाम हो या किसी भी स्थान की नाम हो, वो सारी चीजें जिनको हम नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, जिनको हम नाम देते हैं वो सारे के सारे नाम में आते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल एक नाम है, मार्कर पेन, एक पेन एक नाम है, बोर्ड एक नाम है, वस्तु का नाम है बोर्ड, देवेंद्र एक इंसान का नाम है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम किस में आते हैं, नाम में आते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप। नाम की डेफिनेशन है, डेफिनेशन नाउन is the name, noun is the name of any person, any person। देखो जो नाउन होता है वो किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, और थिंग्स मतलब वस्तुओं का नाम हो सकता है, ठीक है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब या तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या तो किसी स्थान का नाम हो सकता है, या तो किसी वस्तु का नाम हो सकता है। नाम जो भी नाम होगा, चाहे वो किसी बैंक का नाम हो, किसी वस्तु का नाम, बैंक मतलब जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, BOI, ठीक है ना, और इंडियन बैंक, और जैसे मैंने बोला है पेन है, टेबल, चेयर, देवेंद्र, ठीक है ना। इस सारे जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी पर्सन के हों, चाहे वो किसी प्लेस के हों, चाहे वो किसी वस्तु के, वो सारे के सारे नाम किसके अंडर आते हैं, नाम के अंडर आते हैं। अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसको साफ कर दूं। देखो नाउन की डेफिनेशन तो आप लिखिए, अब आप पहले एग्जांपल ले लो, पहले आप कुछ एग्जांपल्स ले लो, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाता हूं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला था पर्सन के नाम आएंगे, ठीक है ना, और प्लेस के नाम आएंगे, और थिंग्स मतलब वस्तुओं के नाम आएंगे। तो पर्सन का नाम जैसे कुछ भी कोई भी नाम ले लो एग्जांपल के लिए, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, ठीक है ना, प्रिया हो गया, ये पर्सन के नाम हो गए। कोई भी प्लेस के नाम जैसे कि भोपाल हो गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र है ना, मुंबई हो गया, ठीक है ना। कोई भी स्थान का हो नाम हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, फोन हो गया, ठीक है ना, फोन हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये नाम है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैंने एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, राम लिव्स इन मुंबई, राम लिव्स इन मुंबई। मैंने यहाँ पे एक और सीता गोइंग, सीता इज गोइंग टू भोपाल। देखो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, तो दो सेंटेंस लिखे मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें से नाउन बताना है कि नाउन क्या है। आप बता सकते हैं क्या कि इन दोनों सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में नाउन क्या है और सेकंड सेंटेंस में नाउन क्या है। नाउन मतलब क्या है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब इसमें आपको वो चीज ढूंढनी है जो किसी का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, वो आपको इन दोनों सेंटेंस में से ढूंढना है। तो क्या आप बता पाएंगे। देखो जो पहला सेंटेंस है उसमें हमें नाउन ढूंढना है। तो देखो एक तो राम हो गया, राम किसी एक पर्सन का नाम है तो ये नाउन हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या है, नाउन है। मुंबई एक प्लेस का नाम है तो ये भी क्या है, नाउन है। और तो इसमें कुछ है नहीं, कोई भी वर्ड नेमिंग वर्ड नहीं है इन दोनों के अलावा। यहाँ पे सीता एक नाउन वर्ड है, इसके अलावा ये भोपाल ये भी क्या है, एक स्थान का नाम है तो वो भी क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें राम और मुंबई नाउन के अंदर में आएगा, और इसमें सीता और भोपाल एक नाउन होगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, सेंटेंस में हम नाउन को पहचानेंगे कैसे, वो आपको पता होना चाहिए। तो
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है ना। तो अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने आज आपको बताया, क्या बताया आज मैंने आपको बताया, नाउन की डेफिनेशन, नाउन की डेफिनेशन बताई, ठीक है ना। और नाउन को पहचानते कैसे वो बताया मैंने, ठीक है, नाउन की आइडेंटिफिकेशन बताया, आइडेंटिफिकेशन, और उसके एग्जांपल्स बताए, ठीक है ना। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, और साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखा। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको नाउन की टाइप बताऊंगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उनको पहचानते कैसे। अभी मैंने सिर्फ नाउन को पहचानना बताया कि जो भी नेमिंग वर्ड होगा उसको हम नाउन बोलेंगे, ठीक है ना। कल जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की प्रकार कितने होते हैं, और नाउन में जो प्रकार होते हैं वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड, मतलब कौन सा नाउन वर्ड किस प्रकार का है, मतलब कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है या मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। तो मैं आपको कल सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्लास में आपको पढ़ाऊं, है ठीक है ना। तो इसके अलावा इसके आगे का जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।